दोस्तों आज हम देखेंगे स्ट्रेस की वजह से हमारे माइंड और हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं। अब दोस्तों जो एमिगडाला है वो क्या काम करता है। एमिगडाला काम करता है जो हमारा जो स्ट्रेस है, जो हमारे इमोशंस है, उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। अगर गुस्सा ज़्यादा हो गया, डर ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में या घबराहट ज़्यादा हो गया, ठीक है, या किसी भी चीज़ को लेकर के टेंशन हो गई, उस कंडीशन में ये चाहता है कि इंस्टेंट राहत मिल जाए, ठीक है। उन इमोशंस को डिटेक्ट करके माइंड को सिग्नल भेजने का काम करता है। इसको ये फर्क नहीं पड़ता कि जो कोई एक्टिविटी कर रहा है वो गलत है या सही है। इसका काम ये होता है ओनली डिटेक्ट करना और उस जो कंफर्ट जोन लेने के लिए, ठीक है, कंफर्ट जोन लेने के लिए कुछ भी एक्टिविटी करना, चाहे वो बुरी आदत हो चाहे वो अच्छी आदत हो, ठीक है दोस्तों। तो एमिगडाला का जो काम है वो क्या काम है। एमिगडाला का काम है, एक तो हो गया जो इमोशंस है कंट्रोल करना, जो भावना है उनको कंट्रोल करना, भावना कंट्रोल करना। दूसरा काम हो गया इसका इंस्टेंट राहत, तुरंत दोस्तों ये चाहता है कंफर्ट जोन। तुरंत कंफर्ट जोन चाहता है। और एक इसका काम है जो हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारा खतरा है, उसको दोस्तों ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है और हमारा जो माइंड है उसको क्या करेगा, सावधान करेगा, ठीक है, अलर्ट करेगा। माइंड को ये क्या करेगा, अलर्ट करेगा, ठीक है। उस कंडीशन में अगर बार बार स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में स्ट्रेस हो रहा है, तो ये क्या करता है, हमारा जो हाइपोथैलेमस है उसको सिग्नल भेजता है। हाइपोथैलेमस उस कंडीशन में दो हार्मोन रिलीज करता है, एक का नाम है कोर्टिसोल और एक का नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। क्योंकि दोस्तों ये स्ट्रेस की अवस्था में रिलीज होता है, इस वजह से जो कोर्टिसोल हार्मोन है उसका नाम है, उसको कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। क्योंकि वो जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करने के लिए क्रिएट होता है। तो यहां पे दोस्तों क्या होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेगा। एक हार्मोन ये रिलीज करेगा कोर्टिसोल और एक ये रिलीज करता है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है दोस्तों। एड्रेनलिन हार्मोन जो आपातकालीन जो कंडीशन होती है, ठीक है, उससे निपटने के लिए रिलीज किया जाता है। और कोर्टिसोल हार्मोन जो है स्ट्रेस जब बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए रिलीज किया जाता है। तो दोस्तों इसका दूसरा नाम हो गया एक तरीके से स्ट्रेस हार्मोन। चूंकि अब क्या होता है, जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो अगर बार बार या स्थायी अवस्था के लिए, ठीक है, बार बार आता है स्ट्रेस या स्थायी रूप या परमानेंट रूप, ये जो अगर स्ट्रेस लेता है उस कंडीशन में जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो हमारी बॉडी के अंदर लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये जो लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, हमारी पूरी बॉडी है उसके अंदर ये फैल जाते हैं। तो जो कोर्टिसोल हार्मोन है और जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये क्या होगा, खून के द्वारा हमारी बॉडी में फैल जाएंगे, ठीक है, खून के द्वारा हमारी बॉडी में फैल जाएंगे। और उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी की जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, जकड़न महसूस होती है, ठीक है। जैसे पेट की जो मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, मसल्स को मजबूती प्रदान करता है कोर्टिसोल हार्मोन, ठीक है। और जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि जो है खतरे से निपटा जा सके। अब दोस्तों अगर ये हार्मोन मांसपेशियों में फैलते हैं तो मांसपेशियों क्या करता है, मजबूती प्रदान करते हैं। और अगर ये हार्मोन वेगस नर्व के द्वारा
वेगस नर्व के द्वारा हमारा जो पेट है, ठीक है, उसके अंदर हमारा जो एक ईएनएस सिस्टम होता है जिसको कि सेकंड ब्रेन बोला जाता है, उसको जाकर के इफेक्ट करता है। तो यहां पे क्या होता है दोस्तों, खून के द्वारा ये जो है, खून के द्वारा हमारी जो मांसपेशियां है, खून के द्वारा मांसपेशियों के अंदर चला जाता है। उससे क्या हो जाता है, मांसपेशियां जकड़ने लग जाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा जो पेट है भारी, ठीक है, पेट भारी सा लगने लग जाता है। और दूसरा कारण दोस्तों क्या होता है, ये जो वेगस नर्व है, वेगस जो नर्व है, अब चूंकि दोस्तों ये वेगस नर्व क्या होती है, ये वेगस नर्व होती है जो हमारा माइंड है और जो हमारा पेट है, ठीक है, उसके बीच में सिग्नल्स का आदान प्रदान करना। अगर पेट में कोई गड़बड़ी है तो माइंड को संकेत देना, और माइंड में अगर कोई मिस्टेक है तो पेट को संकेत देना। ये किसके द्वारा होता है, वेगस नर्व के द्वारा होता है। चूंकि माइंड में स्ट्रेस है तो जो पेट है उसके अंदर एक ईएनएस सिस्टम होता है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जिसको सेकंड ब्रेन बोला जाता है। उसका काम दोस्तों क्या होता है, जो हमारा खाना होता है उसको कब तोड़ना है और उस खाने को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम रिलीज करना है और उस पेट को कब खाली करना है, ये काम ऑटोमेटिकली कौन करता है, ईएनएस सिस्टम करता है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम करता है। तो चूंकि कोर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन ज्यादा मात्रा में बढ़ चुके हैं, इस वजह से होता क्या है, वो जो सिग्नल्स है किसको जाएगा, ईएनएस को जाएगा। ईएनएस क्या करता है उस कंडीशन में, खतरा समझ करके, ठीक है, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ गया है तो खतरा समझ करके अपनी जो पाचन कैपेसिटी है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको रोक देता है, ताकि जो एनर्जी है, जो पाचन काम में जो एनर्जी लगी हुई है, उस एनर्जी को किसको मिल सके, माइंड को मिल सके, जिससे कि माइंड उस खतरे को हैंडल कर सके। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे होता क्या है, जो वेगस नर्व है, इस वेगस नर्व को बोला जाता है कम्युनिकेशन केबल। ठीक है, क्या करती है, बातचीत करती है, इसी के द्वारा जो है बातचीत करते हैं। कौन कौन बातचीत करते हैं, पेट और माइंड। ठीक है दोस्तों, ये जो पेट है और ये जो माइंड है, इसके बीच की ये क्या है, कम्युनिकेशन केबल है। ठीक है, वेगस नर्व, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, जो ये दोनों हार्मोन है, वे किसके द्वारा संकेत पहुंचाएंगे, वेगस नर्व के द्वारा संकेत पहुंचाएंगे। किसको पहुंचाएंगे, ईएनएस सिस्टम को पहुंचाएंगे। ईएनएस सिस्टम को सिग्नल पहुंचाएंगे। इससे जो ईएनएस सिस्टम है वो क्या करेगा, जो पाचन क्रिया है उसको रोक देगा, ताकि जो एनर्जी है वो किसको मिल सके, माइंड को मिल सके। ये जो पाचन जो काम है, पाचन जो क्रिया है, उसको क्या करेगा, ये रोक देगा। अब जब दोस्तों पाचन क्रिया रुक जाएगी तो उसकी वजह से मांसपेशियां जकड़न हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, पेट भारी हुआ, पाचन क्रिया रुक गई, उसकी वजह से क्या होगा, गैस बन जाएगी। ठीक है, जलन महसूस होगी पेट में और उल्टी जैसी फील होगा। दोस्तों हमने देखा कि किस तरीके से जो है स्ट्रेस की वजह से हमारा जो एमिगडोला है वो क्या करता है, एमिगडोला के थ्रू हमारा जो पेट है, ठीक है, वहां तक जो गैस बनने का जो काम है किस तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हमने देखा कि स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ, गैस बनना, ठीक है, पेट का भारी होना, ठीक है, ये काम हुआ। अब दूसरा काम हम देखेंगे दोस्तों, जो स्ट्रेस है उसकी वजह से जो है मेमोरी लॉस कैसे होती है, हमारी याददाश्त करने की कैपेसिटी डाउन कैसे होती है। वो काम कौन सा हिस्सा करता है दोस्तों, वो जो काम है वो करता है माइंड का एक जो पार्ट है, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस दोस्तों, ये जो हिप्पोकैम्पस है इसका काम क्या होता है, ये काम होता है कि जो हम पास्ट में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो, उसके अंदर अगर हमें कंफर्ट मिल रहा है तो उस एक्टिविटी को ये मेमोरी के रूप में क्या करता है, स्टोर करता है।
ठीक है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, स्ट्रेस की वजह से जो लंबे समय तक अगर स्ट्रेस बनता है, साल 2 साल 10 साल, तो उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, ये जो हिप्पोकैम्पस है इसका जो है सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब जब हिप्पोकैम्पस सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी याददाश्त है, ठीक है, याददाश्त की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। और जब याददाश्त की कैपेसिटी डाउन हो जाएगी तो चूंकि हमारी जो याददाश्त है वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है उससे रिलेट करता है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हमारा आत्मविश्वास है, वो भी डाउन हो जाता है दोस्तों। तो हुआ क्या दोस्तों, बार बार स्ट्रेस की अवस्था में, लंबे समय तक स्ट्रेस की अवस्था में जो हमारा हिप्पोकैम्पस है जो क्या करता है, जो हमारी याददाश्त है, जो हमारी एक तरीके से क्या है, मेमोरी है, ठीक है, जो हमारी याददाश्त है, जो हमारी सीखने की क्षमता है, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये हिप्पोकैम्पस क्या हो जाएगा, उससे स्ट्रेस की वजह से सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो याददाश्त क्या हो जाएगी, हमारी कमजोर हो जाएगी। याददाश्त कमजोर हो जाएगी और हमारा जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये देखा हिप्पोकैम्पस स्ट्रेस की वजह से कैसे इफेक्ट करता है। अब तीसरा हम देखेंगे जो हमारा डिसीजन मेकिंग जो क्षमता है, जो हमारे निर्णय लेने की जो कैपेसिटी है। कई बार दोस्तों क्या होता है, ऐसी जो क्रिटिकल कंडीशन आती है कि उस वक्त हमको डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई बुरी आदत है दोस्तों, अब उस बुरी आदत को छोड़ने के पहले हमारा लॉजिकल कॉर्टेक्स एक जो पार्ट है वो क्या बोलता है कि इस काम को नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन उस काम को हम कर देते हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक है दोस्तों। तीसरा जो पार्ट है जिसको बोला जाता है पीएफसी या लॉजिकल कॉर्टेक्स। पीएफसी या लॉजिकल कॉर्टेक्स दोस्तों, इसका जो काम है वो काम है निर्णय लेने की क्षमता और किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग करना। जिसका काम है दोस्तों निर्णय कैपेसिटी, निर्णय लेने की क्षमता और प्लानिंग करना। ठीक है दोस्तों, जो निर्णय लेने की कैपेसिटी है और जो प्लानिंग की जो कैपेसिटी है वो कौन करता है, लॉजिकल कॉर्टेक्स करता है। अब दोस्तों यहां पे क्या होता है, जो हमारी अच्छी आदतें होती है और बुरी आदतें होती है, ठीक है, उन आदतों को करने के लिए वो आदत को क्यों किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर हमें कहीं ना कहीं कंफर्ट मिलता है, राहत मिलती है, ठीक है। उस कंफर्ट और राहत को लेने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है डोपामिन सिस्टम। क्या होता है दोस्तों, डोपामिन सिस्टम। डोपामाइन सिस्टम ये क्या हो जाता है दोस्तों, एक्टिव हो जाता है। अब यहां पे क्या हो जाता है, एक तरीके से द्वंद्व क्रिएट हो जाता है लॉजिकल सिस्टम के बीच में और डोपामिन जो सिस्टम है उसके बीच में। डोपामिन क्या करता है, उस कंफर्ट जोन को लेने के लिए, जैसे मान के चलो दोस्तों कोई नशा है, ठीक है, कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, तो वो नशा क्यों कर रहा है, वो नशा कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसका जो स्ट्रेस बढ़ चुका है, चिंता बढ़ चुकी है, उसको हल्का करने के लिए वो वहां से कंफर्ट लेना चाहता है, ठीक है। उस कंफर्ट को लेने के लिए जैसे उसको वैसा माहौल मिलता है तो उसके बॉडी के अंदर क्या होता है, डोपामाइन रिलीज होता है। और चूंकि डोपामाइन बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाने की वजह से अब क्या होता है, उसकी जो एक्साइटमेंट लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके अंदर एनर्जी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मोटिवेशनल उस काम करने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डोपामिन सिस्टम एक्टिव हो गया। डोपामिन सिस्टम एक्टिव हो जाने की वजह से जो एनर्जी है
उस काम को करने के लिए, और जो एक्साइटमेंट है, उत्साह है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। तो अब होता क्या है, लॉजिकल कॉर्टेक्स और डोपामिन सिस्टम के बीच में द्वंद्व चलेगा, लेकिन चूंकि एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है कि वो अब प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएगा, और उससे क्या होता है, जो लॉजिकल सिस्टम है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बुरी आदतें हैं, कोई भी बुरी आदतें हैं, उसके पीछे कौन सा रीजन होता है, जो डोपामाइन सिस्टम है उसको वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये साइकिल होता है दोस्तों, ये साइकिल जो है बार बार, अगर वो कोई बुरी आदत है, ठीक है, बार बार उस बुरी आदत को करने के लिए लॉजिकल कॉर्टेक्स को बार बार क्या करता है, लॉजिकल कॉर्टेक्स उस वक्त हार जाता है। तो जब ये रिपीटेशन होता है, ठीक है, तो जब उस आदत को वो कई बार कर चुका होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लास्ट में जाकर ऐसी हालत हो जाती है कि उसका जो मन है उस काम को रोकने के लिए बोलेगा ही नहीं। कहने का मतलब उसका लॉजिकल कॉर्टेक्स है उस वक्त सोच विचार ही नहीं कर पाएगा, और उसकी जो आदत है, बुरी आदत, उसको भयंकर रूप से जकड़ लेती है। तो दोस्तों हमने देखा स्ट्रेस की वजह से हमारी जो बुरी आदतों का पड़ना, स्ट्रेस की वजह से हमारा याददाश्त मेमोरी कमजोर हो जाना, स्ट्रेस की वजह से जो हमारा पेट का जो सिस्टम है वो खराब हो जाना। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों इन चीज़ों से अगर हमको कम करना है, ठीक है, बचना है, तो क्या स्टेप्स करने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारा जो माइंड है वो एक्टिव हो जाता है। माइंड जो है इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जब लंबे समय तक स्ट्रेस बना रहता है तो उसके अंदर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, वो उसके अंदर घबराहट सी रहती है। ठीक है, तो उस माइंड को क्या करना जरूरी है, उस माइंड को रिलैक्स करना जरूरी है। माइंड को रिलैक्स करना जरूरी है। माइंड को रिलैक्स करने के लिए जब माइंड रिलैक्स होगा तो उसके अंदर क्या होता है, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। ये जो सेरोटोनिन हार्मोन है ये क्या करता है, माइंड को शांत करता है। ठीक है, और माइंड की जो सिंथेटिक अवस्था है उसको ये पैरासिंथेटिक अवस्था में लेके आता है, मतलब कि रिलैक्स वाली अवस्था में लेके आता है। तो दोस्तों अगर माइंड को रिलैक्स करना है तो हमारी माइंड के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन का रिलीज होना बहुत जरूरी है। और सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होने के लिए कुछ स्टेप्स है दोस्तों। सेरोटोनिन हार्मोन कब रिलीज होगा, जब हम क्या करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। क्या करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। पहला है दोस्तों हो गया डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग करेंगे। दूसरा है दोस्तों मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, तीसरा है दोस्तों ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसे जिसके अंदर हम थैंकफुल वाली फीलिंग्स लेके आते हैं, उससे भी मन जो है शांत होता है। तो क्या हो गया दोस्तों, मेडिटेशन। तीसरा है दोस्तों ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, ठीक है दोस्तों। और एक दोस्तों सिंपल और आसान काम है, जो मॉर्निंग सनलाइट है। मॉर्निंग सनलाइट, मॉर्निंग सनलाइट है दोस्तों। सुबह की जो धूप होती है उसको लेना जरूरी होता है, क्योंकि उससे भी दोस्तों क्या होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है। मेडिटेशन करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपल सा हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, मॉर्निंग सनलाइट कर सकते हैं। और तीसरा है जो दोस्तों, एक होता है कोल्ड थेरेपी। कोल्ड थेरेपी दोस्तों, कोल्ड थेरेपी का मतलब हो गया जो ठंडा पानी है उससे, ठीक है, उससे हमारी जो वेगस नर्व है वो क्या होती है, रिलीज होती है। वेगस नर्व क्या होती है, एक्टिवेट होती है। और वेगस नर्व एक्टिव होती है मतलब माइंड क्या होगा, रिलैक्स होगा, और माइंड के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है दोस्तों। छठा दोस्तों है जो नींद है, डीप स्लीपिंग।
डीप स्लीपिंग करने से क्या फायदा होता है दोस्तों, माइंड तो रिलैक्स होगा ही, और डीप स्लीपिंग करने से जो हमारी मेमोरी है वो क्या होती है, रिस्टोर होती है, रिबूट होती है। दोस्तों कैसे होता है, क्योंकि दिन के अंदर जो सारी एक्टिविटी हम करते हैं, दिन में जो सारी एक्टिविटी करते हैं, वो जो एक्टिविटी की जो मेमोरी है दिन में स्थायी रूप धारण नहीं कर पाती, उनको मजबूती नाइट में ही मिलती है। मतलब कि जो मेमोरी है उनको स्टेबिलिटी स्थायी रूप से नाइट में मिलती है। ठीक है, तो डीप स्लीपिंग करना जरूरी है ताकि मेमोरी क्या हो, बूस्ट हो। और सातवां है दोस्तों जो हमारी एनर्जी है, और दोस्तों नेक्स्ट जो है, हम अगर किसी चीज को लेकर के ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग करते हैं तो ओवर थिंकिंग से क्या होता है, जो हमारी मेमोरी है वो स्टेबिलिटी का रूप नहीं ले पाती। तो ओवर थिंकिंग पे भी हमको काम करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा यहां पर कि किस तरीके से जो तनाव है, ठीक है, वो तनाव हमारे माइंड के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर क्या साइड इफेक्ट पटकता है। ठीक है, अब दोस्तों माइंड को अगर रिसेट करना है, माइंड को अगर मतलब कि रिबूट करना है, वापस माइंड की जो स्ट्रेंथ को वापस लेके आना है, तो माइंड को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। माइंड का शांत होना जरूरी है, माइंड का शांत का मतलब ये हो गया कि ये जो स्टेप्स है ये फॉलो हमको करना जरूरी है। ठीक है, माइंड शांत कब होगा, जब सेरोटोनिन रिलीज होगा। दूसरा है दोस्तों, माइंड को डिटॉक्स करना जरूरी है, डिटॉक्स करना जरूरी है। डिटॉक्स का मतलब दोस्तों क्या होता है कि हम जो सोशल मीडिया है, जो दोस्तों सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के अंदर हम रील्स एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हमको वहाँ से देखने को मिलती हैं। उस वजह से दोस्तों माइंड क्या करता है, जो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है, ओवर स्टिमुलेट। ओवर स्टिमुलेट, ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, हम किसी एक बात पे टिक नहीं पाते हैं, हम हजारों नई चीज़ें एक ही दिन के अंदर सीखने की कोशिश करते हैं। उससे जो हमारी मेमोरी है उस पर साइड इफेक्ट होता है, और हमारा जो मन है क्या हो जाता है, हमारा जो माइंड है क्या हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है। बर्नआउट हो जाता है मतलब अब हमें किसी भी काम को करने की, कोई नई चीज़ को सीखने की का मन ही नहीं करता है। ठीक है, ओवरलोड हो जाता है माइंड। तो इस वजह से माइंड को डिटॉक्स करने के लिए क्या करना है, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखनी है। ठीक है, जिसको कह सकते हैं सोशल मीडिया से दूरी बनाए रख सकते हैं, मतलब कि जो डोपामिन वहां से मिलता है वो एक तरीके से उसको, जो ओवर डोपामिन है, जो वहां से हम ओवर डोपामिन लेते हैं, ओवरडोज, जो ओवरडोज लेते हैं डोपामिन का, तो वो उसको कह सकते हैं उपवास वहां से करना है। हमें उससे क्या करना है, दूरी बनाए रखनी। डोपामिन का एक तरीके से कह सकते हैं कि उपवास लेना है, ज़्यादा ओवरडोज डोपामिन जो कि गलत रहता है दोस्तों। तो माइंड को शांत करना है, किस तरीके से करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है, कोल्ड थेरेपी, ये ऐसा करके हम माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं ताकि जो सेरोटोनिन है वो रिलीज हो सके। माइंड को डिटॉक्स करना है, माइंड को डिटॉक्स इसलिए करना है ताकि जो हमारी मेमोरी है वो प्रॉपर तरीके से याददाश्त कैपेसिटी वो बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों माइंड को एनर्जेटिक रहने के लिए माइंड को मिनरल्स की जरूरत होती है। तो माइंड को मिनरल्स भी प्रोवाइड करना होता है दोस्तों। और चौथा काम है दोस्तों, माइंड को रिकॉल करना। ठीक है, जो मेमोरी है वो क्या करना, रिकॉल करना।
चौथा काम है दोस्तों मेमोरी रिकॉल करना। मेमोरी रिकॉल करने का जो अभ्यास है वो हमें करना चाहिए। दोस्तों जो भी चीज़ों को हमको याद रखना है, दिन भर में जो एक्टिविटी है जो हम प्लानिंग करते हैं, तो शांत माइंड से बैठ करके, चुपचाप बैठ करके क्या करना है, माइंड के अंदर उसको रिकॉल करना है। जो भी चीज़ें हमको याद करनी होती है उसको एक बार रिकॉल करना है। उससे क्या होता है, जो हमारी मेमोरी है वो मेमोरी, जो हमारी याददाश्त है वो बढ़ती है।